दोस्तों, बिहार में मदरसों का एक बड़ा नेटवर्क है और इन दिनों मदरसों के मसले पर लगातार बात हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ मदरसों के आला तालीम से जुड़ा है, यानी हायर एजुकेशन से जुड़ा है। करीब 124 आलिम और फाजिल के मदरसे हैं, यानी बीए और एमए के मदरसे हैं, जहाँ बीए और एमए की पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाने वाले एक भी शिक्षक नहीं है। कहने का मकसद ये है कि एक भी शिक्षकों के पोस्ट को मंजूर नहीं किया गया है। बच्चे एडमिशन लेते हैं, एग्जाम देते हैं, मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी से उन्हें डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन जो टीचरों की बहाली का आखिरी पोस्ट मदरसों में है, वो मौलवी तक का है, यानी मौलवी स्टैंडर्ड के जो टीचर हैं वो बहाल होते हैं। और अब तक सरकार ने, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पिछली सरकार रही हो या फिर मौजूदा सरकार, किसी ने भी मदरसों के हायर एजुकेशन पर और हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने पर बात नहीं की है। हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी, मशहूर जर्नलिस्ट अहमद जावेद साहब हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल सर यही होगा कि आपने मदरसों पे काफ़ी काम किया, मदरसों के निसाब के सिलसिले में आपकी किताब भी आ गई है। लेकिन ये आजकल आप देख रहे होंगे बिहार की खबरों में, ख़ास तौर से अगर मदरसों की बात करें तो मदरसों के अलग-अलग मुद्दे पर अभी हाल में धरना हुआ था। कई सारे सवाल को लेकर मदरसा शिक्षक जो है लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार की तरफ से जो मुस्लिम लीडर हैं वो भी डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं। ज़ाहिर है सियासत है और वो कहीं न कहीं ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने मदरसों के सिलसिले में काफ़ी अच्छा काम किया है, पिछली सरकार ने काम नहीं किया है। उनकी बातें जो है डिप्लोमेटिक है, वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अपलिफ्टमेंट का सवाल, एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट का सवाल बहुत ज़रूरी है, जिससे सूबे का विकास हो और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो शिक्षित हो सकें, भले वो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हों या मुस्लिम समाज हो, अक़लियती समाज हो, जिनका ताल्लुक मदरसे में है। तो एक सवाल कि आलिम और फाजिल के मदरसों में शिक्षक बहाल नहीं है, टीचर नहीं है, तो पढ़ाई कैसे होगी? स्टूडेंट जो है सिर्फ़ एग्ज़ाम देते हैं और डिग्री मिलती है, आला तालीमी मयार की बात लोग करते हैं, हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो कैसे बढ़ेगा? क्या कहेंगे इस अहम मसले पर? महफूज साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इस तरह के इश्यूज उठाते रहते हैं और ये बड़े बुनियादी सवाल हैं। तालीम तरक्की की का पहला ज़ीना है जी, और तालीम के बगैर कोई कौम, कोई कम्युनिटी, कोई रियासत तरक्की नहीं कर सकती। तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है मदरसे की तालीम का, हिंदुस्तान में और बिहार में मदरसा इस शोबे में मदारिस जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी ने कायम किए हैं, अपने वसाइल से कायम किए और उनको चलाया और फिर वो उनको उनका हक दिया गया, मदारिस को मंजूरियाँ दी गई और उनके टीचर और मुलाज़िमीन की तनख्वाहों की शक्ल में उन्हें गवर्नमेंट ने मदद दी। लेकिन हमारे मदारिस जो मुल्क में एक बहुत बड़ा, मुल्क की तरक्की में, तामीर में, तालीम के फ़रोग़ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, बदकिस्मती से हमेशा से ये बुनियादी सवाल के बजाय सियासत का सवाल बना रहा। मदारिस भी सियासत का सवाल बने रहे, सियासत का इश्यू बने रहे और उर्दू भी। ये दोनों बिहार में सियासत का मसला और मौजू और इश्यू, पॉलिटिक्स का, इंतखाब का, वोट का जी। इश्यू हुँ, बने रहे हैं। इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है। सियासतदानों ने उस पर तवज्जो दी, इसलिए कि बिहार के मुसलमानों ने बेदारी का सबूत दिया और उन्होंने मदरसे और उर्दू को बहुत अहमियत दी, तो हुकूमत ने तवज्जो दी। लेकिन दूसरी तरफ वो वादे और फिर जैसे सारे सियासी इश्यूज़ में होते हैं, सब सियासी मुद्दे में होते हैं, वैसे ही सियासतदानों ने इसे वोट का इश्यू बना के, वोट हासिल करने का मुद्दा बना के वादे किए और वादे को पूरे नहीं किए। मिसाल के तौर पर आप
जिस सवाल जो सवाल है आपका बुनियादी, जी, उस आलिम सवाल फाजिल पर के आप मदरसे, हायर एजुकेशन। मदरसे मदरसे में दूसरे स्कूलों यानी सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों और अक़लियती स्कूलों के मुकाबले में मदरसे में अच्छी तालीम होती थी, लेकिन मदरसे को मसावी हुकूक देने के सिलसिले में कम से कम 20 साल तक लोगों ने जद्दोजहद की और ख़ास तौर से तलबा ने बड़ी जद्दोजहद की मदारिस के, उनमें से बाज़ अभी भी हयात हैं। उन लीडरों में आखिरी लीडर अरशद अस्थानवी और उनसे सीनियर जमील अरशद साहब का इंतकाल हो गया, शहनवाज खां साहब मौजूद हैं जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के आला अफसर हो के सुबुकदोश हैं और इस वक्त बिहार में मौजूद हैं। जी। उनसे भी आप बात करें वो बताएंगे कि हाँ। 20-30 साल तक जद्दोजहद करने के बाद और ये साबित करने के बाद कि हमारी तालीम और हमारी मेहनत दूसरे तालीमी इदारों से ज्यादा होती है, तब जाके उन्हें कुछ हुकूक मसावी दिए। टीचरों को पूरी तनख्वाह का वादा किया और वो अभी तक पूरी तनख्वाह तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तनख्वाह उन्हें मिलने लगी। तलबा को उनकी असनाद को मसावी तस्लीम किया गया। बाद में एक मरकजी वजीर की कोशिशों से, जिनका बिहार से ताल्लुक था, CBSE ने भी उसे मसावी तस्लीम किया। लेकिन आज तक जो आप बात कर रहे हैं ना कि 10वीं 12वीं तक के जो मदारिस हैं यानी मौलवी दर्जे तक, उनको भी मसावी वसाइल नहीं हासिल हुए हैं। आप देखिए ना, 12वीं को पढ़ाने के लिए पीजी टीचर चाहिए, तो पोस्ट जी। ग्रेजुएट टीचर की तनख्वाह किसी मदरसे के किसी मुदर्रिस को नहीं मिलती और ना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बहाल होते हैं, तो वहां भी कमियां हैं। और जहां तक मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, तो वो 1990 में कायम हुई, लेकिन उसके जमीन पर और उसके साथ कोई और 7-8 यूनिवर्सिटी और भी मंजूर वो हुई थी, सर, उसका एक्ट पास हुआ था। मेरा सवाल ये है कि लेकिन आप, लेकिन हालांकि आप दिल्ली में रहते हैं, पटना के एक बड़े अखबार के आप एडिटर रहे हैं और काफी सालों तक आपने इन तमाम चीजों को देखा है, तो एक सवाल यहाँ पे ये है कि आलिम और फाजिल के जो मदरसे हैं, बीए और एमए के जो मदरसे हैं, जहाँ पे पढ़ाने वाले भी उसी के मुताबिक टीचर होने चाहिए, उसी के हिसाब से टीचरों की बहाली भी वहाँ होनी चाहिए, ताकि एडुकेशन का मयार भी बेहतर हो सके और जो बीए और एमए बच्चे कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई भी ठीक-ठाक से जारी रख सके, कर सकें। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पीजी तो छोड़ दीजिए, वो 12वीं तक का जो मदरसा है, बोर्ड डायरेक्ट बोर्ड उनका एग्जाम लेता है, उन्हें तनख्वाह देता है, हुँ, तो 12वीं हुँ, तक के टीचर भी वहां नहीं है मौजूद, पीजी टीचर नहीं है। वो फाजिल की डिग्री को पहले पुरानी डिग्री को बीए बीएड के मसावी तस्लीम किया जाता था। तो ओल्ड पुराने तरीके के मुताबिक, पुराने मयार के मुताबिक मदरसे में टीचर ठीक थे, लेकिन जब मदरसे को और वो उस जमाने में मौलवी जो है ना, वो 11वीं और 10वीं के बराबर मसावी होता था। तो जब जी, उसे मौलवी को 12वीं के मसावी किया गया, तो टीचरों की तादाद 12वीं के हिसाब से उनके इस्तेदाद पीजी टीचर चाहिए थे और उन हुँ, टीचरों की इस्तेदाद और उनकी हुँ, ट्रेनिंग का लिहाज किया जाना चाहिए, उनकी जी, तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। और दूसरी, जी, तो वो भी नहीं दिया गया, वो भी ड्यू है। अब जब मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी हम लोगों ने मांगा, बड़ी जद्दोजहद हुई, बिहार के मुसलमानों ने भी, मदरसा के स्टूडेंट्स ने भी और तमाम लोगों ने जद्दोजहद की, तो 90 में वो बन गई थी, लेकिन उसके बाद 20 साल तक उसको वजूद में नहीं आने दिया गया, जिसका आपने जिक्र हुँ, किया हुँ, कि पिछली जी, सरकार ने नहीं हुँ, वजूद में आने दिया। दूसरी मौजूदा सरकार ने यानी नीतीश की सरकार ने उसे मंजूरी दी, तो अब वो यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके जो कॉलेजेस हैं वहां टीचर नहीं है। और वो ग्रेजुएशन और पीजी की जो तालीम दे रहे हैं,
लड़के अपनी तैयारियों से इम्तिहानात दे रहे हैं, वो डिग्रियां भी जारी हो रही हैं, लेकिन उनके साथ और बिहार में एजुकेशन के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, डायलमा है। ये निहायत ही नासमझी की बात है, ये अपने आप के साथ धोखा है, और ये धोखा खुद मदारिस के जिम्मेदारान भी खा रहे हैं। मदारिस अगर सरकार नहीं करती बहाली, तो मदारिस के जिम्मेदारान को चाहिए, मदारिस की मुंतजमा को चाहिए कि वो अपने टीचर बहाल कर लें और फिर सरकार के सामने भी रखें और अपने तरीके से इंतजाम करें। कम्युनिटी ने पहले भी मदरसे चलाए हैं और उन मदरसों को अपने बदौलत चलाए हैं। तो गवर्नमेंट अगर वो एक यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन दिया है, बहुत से एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो अपने टीचर का इंतजाम करते हैं, तो मदारिस को भी चाहिए। हो सकता है बाज मदारिस ने ये इंतजाम किया हो, लेकिन उमूमी सूरत हाल ये है। मैंने हाल में मदारिस का, यूपी के मदारिस का और दक्कन के मदारिस का भी, केरल और दूसरे मदारिस का भी जायजा लिया है, कई सफर भी किए हैं, खुद बिहार के कई सफर किए, मदरसा बोर्ड का में जाके और उनके अफसरान से मैंने मुलाकात की और उनका निसाब हासिल किया और उस पर गुफ्तगू की है मैंने किताब में। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई टीचर है, वो 12वीं का भी टीचर नहीं है, और पीजी और यही ग्रेजुएशन मसला है, और पोस्ट यही ग्रेजुएशन। यही यहाँ पे यही यहाँ पे मसला उठ रहा है कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहाँ टीचर नहीं हैं। अब उन मदरसों में ताला लगने वाला है, टीचर बहाल नहीं होंगे, टीचर नहीं रहेंगे, मदरसे बंद होने के कगार पर खड़े हैं। और आलिम और फाजिल, चूंकि हम लोग आज जो है हायर एजुकेशन पे बात कर रहे हैं मदरसों का, तो हायर एजुकेशन की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि बिहार में शिक्षा के मामले में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश सरकार ने की है और सरकार ने काफी टीचरों को स्कूलों में बहाल भी किया है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि मदरसों के मामले में सरकार का रवैया जो है अफसोसनाक रहता है? न सिर्फ ये कि मदरसों में जो 12वीं तक के जो मदरसे हैं जहाँ मौलवी तक की पढ़ाई होती है वहाँ टीचरों की जगह खाली है, बल्कि हायर एजुकेशन में तो एक टीचर का पोस्ट मंजूरी नहीं हुआ है। ये तो अपने आप में ये बताता है कि सरकार मदरसों के आला तालीम को लेकर कितना गंभीर है। आप क्या कहेंगे सर? आपने मसला पूरा खुद ही सामने रख दिया। मैं इसमें सिर्फ इतना मैं इजाफा करना चाहता हूँ इस पर मैं कि इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, मुस्लिम लीडर्स जिम्मेदार हैं, मदरसे की इंतजामिया जिम्मेदार है, मदरसे के जो असातिज़ा हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह जो जिनका इंतजामिया में बराह रास्त इख्तियारात होते हैं उनके पास, वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने कभी प्रोसेस किया है अगर और हुकूमत ने रोक दिया है, उन्हें तो चाहिए। और मदरसा बोर्ड नहीं, और वो जो मजहरुल हक यूनिवर्सिटी है वो जिम्मेदार है कि उन्होंने जिन मदरसों को कॉलेज के तौर पर एफिलिएट किया अपने साथ, जिनके इम्तिहानात लेते हैं, वहाँ तालीम का मेयार क्या है, असातिज़ा हैं या नहीं है, ये सब जिम्मेदारी उनकी मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की है, वहाँ के रजिस्ट्रार की है, वहाँ के बकिया इंतजामिया की है। तो मौलाना जी। मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को सरकार ने सिर्फ तनख्वाह उठाने और बैठ के कुर्सी तोड़ने के लिए थोड़ी भेजा है। उनकी भी जिम्मेदारी है और कम्युनिटी की भी तो जिम्मेदारी है। ये मदारिस जो कॉलेज का दर्जा रखते हैं, उसके लोग क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मुतालबा करते, वो क्यों नहीं प्रपोजल देते, वो क्यों ये इश्यूज अपने लीडरों के सामने क्यों नहीं रखते। मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो क्यों इस पर तवज्जो नहीं देते, वो क्यों नहीं कराते। वहां तो इसी मदरसे के सवाल पर, उर्दू के सवाल पर ये लोग वोट हासिल करते हैं। नीतीश कुमार भी यही इशू बनाते हैं और उनसे वो वोट की खेती होती है, मदरसे के नाम पर वोट की खेती होती है उर्दू के नाम पर। तो उर्दू के और मदरसे के बुनियादी तौर पर मसाइल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जो वोट का इशू बनाते हैं मदरसे को, और उसका कई कई जगह उसका नुकसान भी होता है। अफसरान के तासुब का शिकार होना पड़ता है। एक पार्टी तो आती है तो मदरसों दूसरी पार्टी की हुकूमत आती है तो हाँ, उसका नुकसान होता है। मदरसों के जो जिम्मेदार हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो मदरसा चलाते हैं, कहीं न कहीं वो जिम्मेदार हैं पूरे तरीके से कि वो चीज़ों को जो है उस हिसाब से नहीं रखते हैं।
और सिर्फ जो है मदरसों को इसलिए मदरसे के टीचरों के मसले पर बात ज़रूर की जाती है, लेकिन इस हवाले से बात नहीं होती है कि मदरसा एजुकेशन का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। बीए और एमए की जहाँ पढ़ाई हो रही है मदरसों में, वहाँ की पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए। इस सिलसिले में संजीदगी नहीं है। न सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटी और सरकार, बल्कि समाजी तौर पर भी ये जी। संजीदगी नहीं है। आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ यही नहीं, एक और बात इसमें जोड़ दूँ, ये तो कह रहा हूँ कि संजीदगी नहीं है। कम्युनिटी के लीडर्स में हमारे जो हुँ। उलमा हैं, मदारिस के जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कभी गौर नहीं किया। उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उनको मशवरा देने की। कम्युनिटी के जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो कानून जानते हैं, जो हुकूक के बारे में अवेयर हैं, वो कम्युनिटी में जाके, ये मदरसे गाँव में हैं, शहरों में हैं, तो वहाँ जाके उनके दरमियान बैठ के उनके साथ बात करने की जरूरत है। असल में उन्होंने अभी तक खुद को रियलाइज नहीं किया है कि उनका मदरसा जो है वो कॉलेज है और एक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है। तो जिस तरह से दूसरी यूनिवर्सिटियों से एफिलेटेड कॉलेज को गवर्नमेंट सारे हुकूक देती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको सारे हुकूक देता है, उसी तरह से उनको भी सारे हुकूक मिलने चाहिए। और अगर वो हुकूक जब तक नहीं मिलते हैं तब तक अपने तौर पर ये चीजें करनी चाहिए। क्यों? वो जो जो गवर्नमेंट की ये नॉन एडेड और गैर मालियाती पॉलिसी के तहत जो कॉलेज चलते हैं, क्या उन कॉलेजों में टीचर नहीं होते हैं? उन कॉलेज में टीचर होते हैं ना, वो रखते हैं, चाहे तो एक उनको थोड़ी आखिरी थोड़ी सवाल तनख्वाह सर, देते हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल कि तो सीधे-सीधे न सिर्फ ये कि स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं, जो तलबा हैं, उनका नुकसान है, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि पूरे समाज का नुकसान है, पूरे माशरा का नुकसान है। कम्युनिटी का नुकसान है ना, वो अपने हुकूक नहीं हम ले पा रहे हैं, तो ये तो हमारा नुकसान है ना। कितनी तनख्वाहें कितने घरों में आनी चाहिए, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, एक तरह से ये मदरसे जो हैं फ्री एजुकेशन का एक ऐसा मॉडल है, और घर के पास होते हैं ये मदरसे, लड़कियों के तालीम में इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आधी तनख्वाहों पर और कहीं-कहीं बगैर तनख्वाहों पर लोग काम कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और वो सपोर्ट और अपने हुकूक अगर हम नहीं हासिल कर रहे हैं, तो हमारी लीडरशिप, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी की जो लीडरशिप है, जैसी है जो है, उनको हुँ। इस तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। हम भी दिलाएँ, आप भी दिलाएँ, और कम्युनिटी में जो पढ़े-लिखे, समझदार और बाशऊर लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने लीडरों से मुतालबा करें, और जब अगर ज़रूरत पड़े तो उनका गिरबान पकड़ें कि भाई हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? सैंक्शन पोस्ट कराने के लिए कौन करेगा? मदरसे अपनी कार्रवाई करके आगे बढ़ाएँगे, वो टीचर बहाल करें, फिर बाद में ना उनकी तनख्वाह और सहूलत की बारी होगी। और पोस्ट जो है वो मौलाना मजहब यूनिवर्सिटी को कहें कि वो इस सिलसिले में प्रोसेस करे, कार्रवाई करे। तो वो तो यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस होती है, उसमें सरकार का उतना दखल नहीं होता। हाँ ठीक है, बजट की मंजूरी के लिए सरकार के पास जाना होगा, वो जी। तो यूनिवर्सिटी अब हुँ, खुद कर सकती हुँ, है, वो ऑटोनोमस हुँ, है। उसके वाइस चांसलर हुँ। को, उसके उसके कोर्ट को, उसकी एकेडमिक काउंसिल को, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पूरे इख्तियारात हैं। और वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो तो बाइख्तियार है, वो जब चाहे कर सकती है। चाहे तनख्वाह के लिए, चलिए। पैसे के हुँ, लिए, हुँ। मदद के लिए उसे वहां जाना पड़े, वो तो बाहर से भी इमदाद ले सकती है। अगर कोशिश करे जी। तो डोनेशन हुँ, मिल जाएंगे उसे, उन टीचरों की बहाल को चलाने के लिए, उनकी तनख्वाह के लिए, मदरसों के की बिल्डिंग के लिए। वो सरकार के अलावा भी उनको मिल सकता है। सरकार से चल इजाजत लेनी जी। होगी, उसका प्रोसेस करना होगा। और कम्युनिटी कम्युनिटी उसमें डोनेट करेगी, तो करती है ना। ज़कात खैरात के पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं? कम्युनिटी जी। मदरसों में हॉस्टल चलाती है, तो कौन सा गवर्नमेंट देती है? लेकिन उसका ज़ाब्ते के मुताबिक उसकी कार्रवाई करनी होती है। वो हमारी कम्युनिटी के हुँ, लीडरों को, मदरसों की इंतजामिया को, मजहर यूनिवर्सिटी को पेशरफ करनी होगी, फिर सरकार की बात आएगी। तो अभी जी। तक तो कभी चल किसी ने, हमने तो नहीं सुना कि किसी ने इस पर कोई पेशरफ की, कोई कार्रवाई की और सरकार ने मना कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। तो ये थे अहमद जावेद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई किताबों के राइटर हैं। मदरसों के सिलसिले में काफ़ी इन्होंने काम किया है, दिल्ली से हमसे जुड़े थे। ज़ाहिर है
अगर आप मदरसा चला रहे हैं और आलिम फाजिल के मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, तो आप खुद सोचिए कि आलिम फाजिल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बगैर शिक्षक के पढ़ेंगे, बगैर टीचर के पढ़ेंगे। मौलाना बज़रुल हक यूनिवर्सिटी को भी इस पर गौर करना चाहिए। कहाँ है यूनिवर्सिटी और क्यों नहीं सोच पाती है कि सिर्फ जो है आलिम और फाजिल के मदरसों का आप इम्तिहान लेंगे, डिग्री देंगे, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाएगा कौन? एक भी पोस्ट मंजूर नहीं होना, कहीं न कहीं ये पूरे तालीमी व्यवस्था पर, एजुकेशन सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और न सिर्फ ये कि कम्युनिटी पहल करे, बल्कि सरकार की तरफ से भी इस सिलसिले में कोशिश होनी चाहिए। इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।